हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम आज त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। हर साल आता है, हर वर्ष आता है। आप प्रीवियस पेपर को उठाकर देख सकते हो कि ये क्वेश्चन हर वर्ष 8 नंबर में पूछा गया है त्रिविमीय ज्यामिति से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो काफ़ी वाइड भी है और इसको समझने के लिए थोड़ा इमेजिनेशन करनी पड़ती है। वो हम करेंगे, आप लोग भी करेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम अपने 8 नंबर का क्वेश्चन बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में अपने जो है अपने 8 नंबर सुनिश्चित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए दो चीजें समझते हैं स्टूडेंट्स। रेखाएं कई तरह की होती हैं, लेकिन हम यहां पर विषम तलीय रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। विषम तलीय रेखाएं क्या होती हैं? विषम तलीय रेखाओं में वे रेखाएं जो न प्रतिच्छेदी होती है और न समांतर होती है, विषम तलीय रेखाएं कहलाती हैं। जैसे विषम तलीय, जैसे ऐसे एक रेखा ऐसे हो गई, एक रेखा ऐसे हो गई, ये क्या कहलाएंगी? विषम तलीय रेखाएं। विषम विषम तलीय रेखाएं, विषम तलीय रेखाएं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इन विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। बीच की न्यूनतम दूरी, देखो इनकी बीच की दूरी इस टाइप से हो सकती है, लेकिन न्यूनतम दूरी जो होगी यहां पर होगी, यानी कि ये दूरी हमें निकालनी है, न्यूनतम दूरी। विषम तलीय रेखाओं को सिकिव लाइन बोलते हैं। सिकिव, SKEW, सिकिव लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिकिव लाइंस होती हैं, ये विषम तलीय रेखाएं होती हैं। दूसरी रेखाएं, दूसरी चीज पढ़ेंगे हम, दो समांतर रेखाओं। ये रेखा L1 हो गई, ये रेखा हमारी L2 हो गई। इसी तरह समांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, इनके बीच की दूरी, ये लाइन L1 और ये लाइन L2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि विषम तलीय रेखाएं क्या होती हैं, जो न प्रतिच्छेदी होती हैं और न ही समांतर होती हैं, विषम तलीय रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, हमेशा समान रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों प्रकार की रेखाओं के बीच की हम क्या सीखेंगे? उनके बीच की न्यूनतम दूरी को सीखेंगे। कैसे उनके बीच की न्यूनतम दूरी को निकाला जाता है, निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, दो फॉर्मूले आपने याद रख के आपके 8 नंबर पक्के। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखते हैं दो फॉर्मूले। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास दो लाइन है, यदि रेखा L1 हमारे पास है, रेखा L1 हमारे पास है, वेक्टर A1 प्लस M वेक्टर B1 इक्वल वेक्टर R। ठीक है, हमारे पास एक दूसरी रेखा है, रेखा L2 वेक्टर A2 प्लस N वेक्टर B2 इक्वल R। ठीक है, ये हमारे पास दो रेखाएं, इस टाइप की हमारे पास दो रेखाएं हैं और हमने इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी D इक्वल मॉडुलस के अंदर स्टूडेंट्स वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 मॉडुलस के अंदर अपॉन वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मॉडुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होगी।
ठीक है। दूसरी कंडीशन यदि L1 व L2 यदि L1 व L2 दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं अर्थात स्टूडेंट्स वे किस प्रकार होंगी, यानी कि L1 हमारी होगी वेक्टर R, L1 सच दैट वेक्टर R इक्वल वेक्टर A1 प्लस M वेक्टर B, ठीक है। एंड L2 दूसरी इक्वेशन होगी हमारी वेक्टर R इक्वल वेक्टर A2 प्लस N वेक्टर B, यानी कि जो हमारा वेक्टर B होगा वो दोनों रेखाओं में एक जैसा ही होगा, तो वे रेखाएं समांतर होंगी। अगर B1 B2 अलग अलग है तो वे रेखाएं कैसी होंगी, विषमतलीय रेखाएं होंगी, विषमतलीय रेखाएं होंगी। तो विषमतलीय रेखाओं में बीच की न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, और अगर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है तब उनके लिए न्यूनतम दूरी का अलग सूत्र होगा, यानी कि SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बटे वेक्टर B का मॉडुलस, ठीक है, और पूरे पे होल मॉडुलस लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे इसके सामने लिख सकते हो इसकी यूनिट मात्रक, ये इसके सामने भी आप मात्रक लिखोगे। तो स्टूडेंट ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं और आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, ठीक है। निम्नलिखित रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो रेखाएं क्या दे रखी हैं, L1 जो रेखा है हमारी वो ये दे रखी है वेक्टर R इक्वल I कैप प्लस 2J कैप प्लस माइनस 4K कैप प्लस M ब्रैकेट के अंदर 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। और रेखा L2 हम लिख रहे हैं वो दे रखी है वेक्टर R इक्वल 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप प्लस N 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी दो रेखाएं हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर M और N की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ बुक्स में लैम्डा और म्यू मिलेगा, कुछ में T मिलेगा, T N कुछ भी मिल सकता है। यहाँ पे ये अदिश राशि होगी, कुछ भी हो सकता है, M और N अदिश राशि है कुछ भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं कि अदिश राशि के साथ में जो वेक्टर है, ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये जो वेक्टर है ये दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। देखिए आप देखिए वेक्टर, ये जो वेक्टर है M के साथ में ये और N के साथ में दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। अगर ये बाद वाले दोनों एक जैसे होते हैं तो समांतर रेखाएं होती हैं। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी मैंने आपको दूसरे नंबर के फॉर्मूले में बताया है, दूसरे नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखिए हम कैसे करेंगे स्टूडेंट। पहले तो हम समीकरण 1 जो हमारी रेखा 1 है, रेखा 1 की तुलना इसके समीकरण से करेंगे, जो मैंने समीकरण आपको लिखवाई थी कि तुलना किससे करेंगे, वेक्टर R इक्वल वेक्टर A1 प्लस M वेक्टर B1 से, व समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे भाई, समीकरण 2 की तुलना वेक्टर R बराबर वेक्टर A2 प्लस N वेक्टर B2 से करने पर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा B1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा B2 हो गया, लेकिन B1 B2 एक जैसे ही है, इसलिए मैं उनका नाम
उसका नाम क्या रख दूंगा, मैं उसका नाम बी रख दूंगा। तो यहां से A1 कितना मिलेगा, वेक्टर A1 है हमारा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, वेक्टर A2 मुझे यहां से मिलेगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने A1 A2 निकाल लिए, लेकिन ये B1 हो गया, इसके अकॉर्डिंग B1 हो गया और इसके अकॉर्डिंग ये B2 हो गया, लेकिन B1 B2 एक जैसे ही है तो मैं B1 B2 को B मान लूंगा। वेक्टर B1 इक्वल वेक्टर B2 वो किसके इक्वल है, दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों समांतर रेखाएं हैं, 2i प्लस 3j प्लस 6k, और इसको हम वेक्टर B मान लेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों ही समांतर रेखाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो हम सबसे पहले वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू रखिए स्टूडेंट 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, माइनस वेक्टर A1 घटाएंगे इसमें से i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सोल्व करते हैं, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लाइन में 3i में से 2i घटाएंगे तो 2i बचेगा, 3j में से 2j घटाएंगे तो प्लस का j बचेगा और माइनस का k कैप बचेगा, k कैप बचेगा, k कैप बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 हमें मिल गया। इसको मैं डब्बे में बंद कर दूं ताकि आप लोग इसको समझ सके। अब स्टूडेंट वेक्टर बी का हमें मोड चाहिएगा, वेक्टर बी का हमें क्या चाहिएगा, मोड। तो वेक्टर बी का मोड कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी का मोड वो ऐसे निकालते हैं स्टूडेंट, वेक्टर बी को लिखिए आप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, इसका मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस ऐसे निकलता है स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले अंडर रूट लगाइए और आई का जो गुणांक है आपका 2 उसका वर्ग कर दीजिए, प्लस जे के गुणांक उसका वर्ग कर दीजिए, प्लस के गुणांक का वर्ग कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 36 प्लस 9 45 और 49 हो जाएगा, 49 वो हो जाएगा मैं 7। तो हमारा वेक्टर बी का मोड 7 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे कि हमें सबसे बाद में क्या करना है, जो भी करना है उसको ध्यान रखना है क्या क्या हमें करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, तो वेक्टर A2 माइनस A1 ये हमारे पास ये है और वेक्टर बी हमारे पास ये है। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस निकालना है। जब भी क्रॉस निकालेंगे तो सारणिक का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, कहीं का सारणिक का इस्तेमाल करेंगे। तो सारणिक में सबसे पहले आपको आई लिखना है, फिर जे लिखना है, फिर के लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले ध्यान दीजिए A2 माइनस A1 है, तो A2 माइनस A1 को देखिए, उसके जो गुणांक है आई जे के, वे गुणांक लिखिए सबसे पहले 2, उसके बाद 1, उसके बाद -1, उसके बाद दूसरा वेक्टर हमारा बी है, वेक्टर बी के गुणांक लिखिए, वेक्टर बी के गुणांक क्या है 2 3 6, वे लिख दीजिए 2 3 6। अब स्टूडेंट्स अब R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, R1 के सापेक्ष हम प्रसार कर देंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट I लेंगे, क्या लेंगे, सबसे पहले एलिमेंट I लिया, तो जो एलिमेंट I लिया आपने R1 के सापेक्ष किया, तो R1 को आपको दबाना होगा और I वाले कॉलम को भी दबाना पड़ेगा और ऊपर से नीचे गुना करेंगे, यानी कि 1 गुना 6 में करेंगे तो 6 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर नीचे से ऊपर गुना करेंगे, 3 की -1 में गुना करेंगे तो -3 आएगा, तो -3 आएगा, तो ब्रैकेट में -3 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स,
उसके बाद चिन्ह क्या आएगा R1 के रेस्पेक्ट, प्लस माइनस, अब माइनस आ जाएगा माइनस जे, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए। तो R1 को तो आपको ऐसे ही लगाना है, जे वाले कॉलम को भी दाब देना है, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे तो 2 की माइनस 1 में गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2, ठीक है ना, प्लस के कैप, अब के का नंबर आ गया, इसको भी दबाएंगे और के वाले कॉलम को भी दबा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊपर से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, माइनस 2 की 1 में गुणा करेंगे 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करते हैं एक्सपेंशन, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 और 3 9 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। और 12 माइनस माइनस प्लस, 12 और 2 14, माइनस के 14 जे हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस का 4 के हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अब लिखेंगे रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, शॉर्ट में हम इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख देंगे। इक्वल फॉर्मूला है हमारा, हमारा फॉर्मूला है a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर b अपॉन वेक्टर b का मॉडुलस, वेक्टर b का मॉडुलस ठीक है स्टूडेंट्स, वेक्टर b का मॉडुलस। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये मॉडुलस होल मॉडुलस है और साथ में इनका भी मॉडुलस है, इन दोनों का भी मॉडुलस है। अब इन दोनों का भी मॉडुलस लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमने वहां पे लिख दिया, लेकिन हमें फॉर्मूले में इसका मॉडुलस भी चाहिए, तो इसका मॉडुलस भी आप निकालेंगे। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर b का मॉडुलस, यानी कि ये जो क्वांटिटी है हमारी 9 आई कैप माइनस 14 जे कैप और प्लस 4 के कैप, इसका क्या ले देंगे, मॉडुलस। तो मॉडुलस अंडर रूट में आएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद में स्टूडेंट्स, ऐड करने के बाद में 6 और 6 12, 12 और 1 13 हासिल 1, 1 और 1 2 और 9 11, 11 और 8 19 हासिल 1, 293 आ जाएगा, अंडर रूट में 293। तो इसलिए बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 293 अंडर रूट में, ठीक है ना। और अपॉन वेक्टर बी का मॉडुलस, वेक्टर बी का मॉडुलस स्टूडेंट्स हमने निकाला था, कहां पे निकाला था, ये निकाला था वेक्टर बी का मॉडुलस 7/7 मात्रक। ये आपकी दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हो गई और आपके 8 नंबर पक्के हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स, 8 मार्क्स आपके पक्के हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, पहले फॉर्मूले पे बेस्ड लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको 8 नंबर में जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपकी भी समझ में आ रहा है ना, सब लोग देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, रेखा है हमारी, दूसरा क्वेश्चन रेखा है, ठीक है ना, इस टाइप का आएगा। यहाँ पे वेक्टर रेखा है, कुछ भी हो सकती है, आई प्लस जे प्लस एम, ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और दूसरी रेखा वेक्टर आर इक्वल 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस एन, ब्रैकेट के अंदर 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले की तरह ही है, लेकिन ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, दोनों वेक्टर अलग अलग है, रेखा 1 और रेखा 2 में वेक्टर अलग अलग हैं। तो अब की बार जो रेखाएं हमारी वो विषमतलीय है, विषमतलीय रेखाएं हैं, तो पहले नंबर का सूत्र इसमें लगेगा, ठीक है। सबसे पहले वही बात आपको लिखनी है कि समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस m वेक्टर b1 से, व समीकरण 2 की तुलना
समीकरण दो की तुलना वेक्टर आर इक्वल वेक्टर A2 प्लस n वेक्टर B2 से करने पर, ये बात आपको लिखती है एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको वेक्टर A1 मिल जाएगा। वेक्टर A1 आपका आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि के कैप नहीं है इसमें, ठीक है ना। वेक्टर B1, तो वेक्टर B1 आपको यहां से मिलेगा, वेक्टर B1 मिलेगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और यहां से वेक्टर A2 मिलेगा, वेक्टर A2 मिलेगा आपको 2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसमें के कैप नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता ही रहता है। वेक्टर B2 है हमारा 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इसमें हमें सबसे पहले वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकालना है। तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 हम निकालेंगे। तो वेक्टर A2 हमारा है 2 आई कैप प्लस जे कैप, के कैप नहीं है तो 0 इंटू के कैप लिख लीजिए आप, ठीक है ना, माइनस वेक्टर A1, वेक्टर A1 क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 0 इंटू के कैप, ठीक है ना। इसका 0 है कोई दिक्कत नहीं है, 2 आई में से एक आई घटा के कितना बचेगा, आई कैप बच जाएगा, और जे कैप से जे कैप भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आई कैप बचा। बिल्कुल काम आसान हो गया इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, बिल्कुल काम आसान हो गया। तो हमारा वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 जो हमारा आया वो आई कैप आया, ठीक है। अब हमें B1 क्रॉस B2 चाहिए, B1 क्रॉस B2, क्योंकि फॉर्मूले को देखते रहो और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करते रहिए। B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकलेगा, वो सारणिक से निकलेगा। सबसे पहले आपको सारणिक में आई जे के लिखना है, उसके बाद B1 के गुणांक लिखने हैं। वेक्टर B1 के गुणांक क्या है, 2 माइनस 1 1, यानी कि इसमें आई का गुणांक 2, जे का गुणांक -1, के का गुणांक 1, ठीक है। फिर वेक्टर B2 में चलिए, उसमें आई का गुणांक लिखिए 3, फिर जे का गुणांक लिखिए -5 और फिर के का गुणांक लिखिए 2, ठीक है। जिन बच्चों को सारणिक आता है वो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स करते हैं, पहले R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, आई कैप ब्रैकेट लगाइए, R1 को आपने दबा लिया, आई वाला कॉलम दबा लिया, ऊपर से गुणा करिए, 2 की -1 में गुणा करेंगे तो माइनस, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, -5 की -5 की 1 में गुणा करेंगे तो -5, तो +5 हो गया। उसके बाद फिर लगेगा चिन्ह माइनस जे, फिर ये तो रो दबेगी ही, जे वाला कॉलम दाब लीजिए, ऊपर से गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3, फिर प्लस के कैप, ठीक है। के को दबा दीजिए और इस कॉलम को दबा दीजिए, तो गुणा कीजिए, 2 पंजे 10 माइनस का 10, फिर माइनस लगेगा, 3 की -1 गुणा करेंगे -3 आएगा और एक माइनस ये, तो हो गया प्लस। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घट के 3, 3 आई कैप, और यहाँ पे 4 में से 3 घट के 1 माइनस जे कैप, और यहाँ पे माइनस का 7 के कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा B1 क्रॉस B2 आ गया, वेक्टर B1 क्रॉस B2। अब इसका मापांक निकालेंगे, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मॉडुलस। मापांक मैंने बताया था वही अंडर रूट में आई के गुणांक कवर कीजिए, प्लस जे के गुणांक कवर कीजिए, प्लस के गुणांक कवर कीजिए, -7 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है। 49 और 1 50 और 9 59, अंडर रूट 59 आ गया, ठीक है। B1 क्रॉस B2 का मापांक। अब क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 की डॉट गुणा करेंगे B1 क्रॉस B2 में, तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक है। तो A2 माइनस A1 जो हमारा वेक्टर आओ, खाली वेक्टर I आया, डॉट लगा देंगे, जे के इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। B1 क्रॉस B2 को लिख देंगे, B1 क्रॉस B2 हमारा कितना आया है, B1 क्रॉस B2 हमने अभी निकाला था, ये हमारा B1 क्रॉस B2 है, ये हमारा 3 आई कैप माइनस जे कैप -7 के कैप। तो स्टूडेंट डॉट गुणा कैसे करते हैं, आई का जो गुणांक होता है उसके आई के गुणांक में गुणा करते हैं, आई का गुणांक 1 है, 1 की 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ गया, ठीक है, प्लस
जे वाले की गुणांक की जे वाले गुणांक की जे वाले में ही गुणा करते हैं। तो जे वाला इसमें है नहीं, जीरो, के वाला भी इसमें नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो के वाला भी जीरो। तो यानी कि a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस b2 हमारा 3 आ गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे न्यूनतम दूरी का, ठीक है ना। इसलिए दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट में स्टूडेंट हम इसको एसडी बोल देते हैं। एसडी इक्वल क्या होता है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ठीक है, अपॉन में वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज रख देंगे। देखिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू 3 आई, तो आप लिख देंगे 3 आई। तो नेक्स्ट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल, ये आ गई हमारे 3 और अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। स्टूडेंट b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस अंडर रूट 59 आया, अंडर रूट 59। तो ये सारा पॉजिटिव है, तो मॉडुलस का कोई औचित्य नहीं है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने आ गई, 3 अपॉन रूट 59। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप मात्रक छोड़ सकते हो, लेकिन आप रेशनलाइज कर दीजिए, अंडर रूट 59 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्योंकि रूट वाली नंबर नीचे नहीं रहनी चाहिए। तो 3 की रूट 59 में करेंगे तो 3 रूट 59 अपॉन 59 मात्रक। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक कर दिया, आपका ये आंसर हो गया और आपके 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखेंगे और इसी चैप्टर से रिलेटेड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और लेके आएंगे, जो बोर्ड की दृष्टि से उपयोगी है और बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि बच्चों को बोर्ड एग्जाम में आने वाले अधिक से अधिक मार्क्स वाले क्वेश्चन मिले और उनका फायदा हो और वे लाभान्वित हो सके और आगामी परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि समय कम है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन ही लेके आऊंगा हर वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।